नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जहां जीत हार का फैसला आप समझिए बस एक धागे के बराबर होता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की। तो ये है थानागाजी। देखिए, राजस्थान का एक ऐसा चुनावी मैदान है ये, जहां हर बार चुनाव एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आता है। और किस्मत का फैसला, वो तो आखिरी वोट गिने जाने तक हवा में रहता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 1939। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। बस इतने से वोटों ने तय कर दिया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि थानागाजी में ये फासला इतना कम क्यों रहता है। फिर हम जमीन की हकीकत को जानेंगे, चुनावी इतिहास पर नजर डालेंगे, सत्ता के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे और आखिर में एक ठोस गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द रेजर्स एज। यहाँ हम 2023 के नतीजों को जरा बारीकी से देखेंगे। देखिए, वोटिंग तो जबरदस्त हुई, लेकिन मुकाबला इतना कांटे का था कि आखिरी पल तक कुछ भी कहना मुश्किल था। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कांग्रेस को मिले करीब 39.9% वोट और बीजेपी को मिले 38.75%। मतलब अंतर 1% से भी कम का है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 21% से ज्यादा वोट अन्य के खाते में गई। इससे साफ हो जाता है कि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ के नतीजों को पलटने में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई वोटों की बात, लेकिन इन वोटों के पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब जरा जमीन की आवाज सुनते हैं। आखिर थानागाजी के लोग असल में चाहते क्या हैं? कौन सी बातें हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं की सीधी तस्वीर है। 10 में से 8 की रेटिंग के साथ ग्रामीण बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके ठीक पीछे है पानी की कमी और सिंचाई की समस्या। और फिर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो भी लिस्ट में काफी ऊपर हैं। और ये चार्ट उसी बात को और भी साफ कर देता है। बेरोजगारी, पानी और स्वास्थ्य, ये है थानागाजी की 3 सबसे बड़ी परेशानियां। देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आजीविका से जुड़े सवाल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 2023 में जो हुआ, क्या वो कोई नई बात थी या ये पिछले कई चुनावों से चले आ रहे किसी पैटर्न का ही हिस्सा है? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये थानागाजी की राजनीतिक फितरत को दिखाती है। यहाँ सत्ता किसी एक के हाथ में टिकती नहीं। कभी बीजेपी मामूली अंतर से जीतती है, तो कभी कांग्रेस या कोई निर्दलीय उम्मीदवार ही बाजी मार ले जाता है। 2018 का नतीजा तो बहुत ही दिलचस्प था, जब निर्दलीय उम्मीदवार कांति प्रसाद जीते और बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। साफ है, ये सीट किसी की जागीर नहीं है। तो इससे कुछ पैटर्न साफ नजर आते हैं। सीट का मिजाज बदलता रहता है, वोट अक्सर बट जाते हैं और जीत हार का फैसला बहुत ही कम वोटों से होता है। यहाँ जमीनी संगठन और अलग अलग समुदायों को साथ लेकर चलने की काबिलियत ही जीत की कुंजी है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहाँ हर आवाज की अपनी एक कीमत है, अपना एक वजन है। हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा के साथ अपनी बात कहने का हक देता है, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी देता है कि हमारी बातें समाज को जोड़ने वाली हों, तोड़ने वाली नहीं। अब इस पूरी स्थिति को और गहराई से समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा ढांचा जो किसी भी राजनीतिक अभियान की असली ताकत और कमजोरी को समझने में मदद करता है। हम इसे सत्ता के 4 चेहरे कह सकते हैं। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये किसी भी अभियान को 4 पैमानों पर तौलता है। पहला, चुनावी यानी इलेक्टोरल। दूसरा, संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल। तीसरा, कथात्मक यानी नैरेटिव। और चौथा, संसाधन यानी रिसोर्सेज। ये हमें एक पूरी तस्वीर देता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि असल चुनौती कहाँ है। एक तरफ है ताकत, एक मजबूत स्थानीय अपील वाले आदिवासी मीणा नेता जिनके पास एक ठोस एसटी वोट बेस है। और दूसरी तरफ है कमजोरी, सीमित फंड और विपक्ष की तुलना में एक कमजोर बूथ लेवल का संगठन। तो पहला चेहरा है चुनावी। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ जीत के लिए आपको एक वोट बैंक से आगे बढ़कर सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाला एक गठबंधन बनाना होगा। हर एक वोट कीमती है। फिर आता है दूसरा चेहरा, संगठनात्मक।
अगर आपका सामना एक मजबूत और संगठित प्रतिद्वंदी से है, तो आपको गांव-गांव तक फैली एक अनुशासित पार्टी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। जमीन पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तीसरा चेहरा है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी। देखिए, सिर्फ राष्ट्रीय विकास की बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। आपको एक ऐसी कहानी कहनी होगी जो लोगों के दिलों को छुए, जो उनकी असल समस्याओं जैसे नौकरी और पानी पर आधारित हो। और चौथा और आखिरी चेहरा है संसाधन। भले ही आपके पास फंड कम हो, लेकिन अगर आप अपने स्टार प्रचारकों और डिजिटल पहुंच का सही रणनीति के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक मजबूत प्रतिद्वंदी को भी टक्कर दे सकते हैं। यहाँ स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, विश्लेषण भी कर लिया। अब आगे क्या? अब हम बात करेंगे एक ठोस एक्शन प्लान की। भविष्य में जीत के लिए एक टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इसे हम कहते हैं D90 विन बैक स्ट्रैटेजी, मतलब चुनाव से 90 दिन पहले का काउंटडाउन। ये दिखाता है कि कैसे आखिरी 3 महीनों में धीरे धीरे कैंपेन को पीक पर ले जाया जाता है। D90 पर जमीनी काम और सर्वे शुरू होते हैं, D60 पर नैरेटिव सेट किया जाता है और उम्मीदवार के दौरे बढ़ते हैं, और आखिर में D-Day पर पूरी ताकत झोंक दी जाती है। अब बात करते हैं उम्मीदवार के कोर एक्शन की। उन्हें 5 काम लगातार करने होंगे। पहला, सभी जाति समुदायों के साथ लगातार जुड़ाव बनाए रखना। दूसरा, एक साफ सुथरा लोकल गवर्नेंस प्लान लोगों के सामने रखना। तीसरा, भरोसा बनाने के लिए कल्याणकारी कामों की अगुवाई करना। चौथा, गठबंधन को मजबूत रखना ताकि वोट न बटें। और पांचवा, मीडिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाना ताकि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, आज के जमाने में डिजिटल टीम का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप पर कैंपेन चलाना, गांव वालों के साथ छोटी छोटी सच्ची वीडियो बनाना, और सबसे जरूरी, फैल रही गलत खबरों का तुरंत जवाब देना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, हर एक वोटर की निजता का सम्मान। भारत का नया DPDP फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है कि लोगों का डेटा उनकी सहमति से भरोसे के साथ इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने का जरिया बननी चाहिए, उनकी प्राइवेसी में दखल देने का नहीं। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, और यहाँ हम सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे बढ़कर एक प्रभावी शासन के असली लक्ष्य पर बात करेंगे, क्योंकि असल मकसद हमेशा राजनीति से बड़ा होना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या लोगों की जरूरतों को समझकर डेटा की मदद से बनाया गया एक ब्लूप्रिंट एक मामूली हार को शासन के लिए एक मजबूत जनादेश में बदल सकता है? ये सवाल सिर्फ थानागाजी के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए अहम है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800 शब्द 4204 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।